हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश के पोएम्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक, इधर इट्स योर प्री बोर्ड और इवन योर बोर्ड्स ऑल्सो। ओके, सो दीज आर द वीडियोज दैट वी आर डूइंग ऑफ इंग्लिश। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इन योर प्री बोर्ड्स, बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं और बार बार आते हैं। लाइक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर। ठीक है, तो ठीक है, यू आर रीडिंग ऑल द क्वेश्चन, हम करेंगे लर्न, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें सबसे अच्छे से करने हैं, वो मैं रोज आपको करवा रही हूँ। सो आज हमने पोएम के करे, कल हमने विस्तास बुक के करे थे, एंड वी ऑल्सो डिड ऑफ द फ्लेमिंगो बुक। ओके, तो रेगुलरली आई एम अपलोडिंग वीडियोज ऑफ दीज। इफ यू डोंट नो, क्लास 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट से गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी है, फुल सिलेबस पढ़ा चुकी मैं इंग्लिश का, और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑन है, डिफरेंट चैप्टर्स की, फुल पोएम्स की, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन लिखे हैं, ये या तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आ सकता है, ये या एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, या फिर ये आपका डायरेक्ट जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें से आएंगे। तो हार्डली मैंने एक एक पोएम के 3 से 4 क्वेश्चन लिखे हैं, एंड उसमें से एग्जाम में 100% आएगा, प्री बोर्ड्स में भी आएगा। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इसके आंसर तुम्हें मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इन 15 क्वेश्चन के। एंड इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, 1 मार्कर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी C_Sahani से मिलेगा। वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन चेक करना, क्लास 12th इंग्लिश, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड इफ यू डोंट यूज इंस्टाग्राम, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने आंसर की लिमिट होगी दैट आई विल पेस्ट डाउन फॉर यू गाइज। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मीन से पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली पोएम कौन सी है? माई मदर एट 66। और ये पूछने की बात नहीं है कि पोएम की जो पोएट है या पोएटेस है उनका नाम याद रखना है। ऑब्वियस है, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पोएट एंड द पोएटेस, या फिर पोएट जो हमारी पोएम है उसका फुल नाम, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, पूरा नाम जो है उसका, हर एक पोएम का पूरा नाम भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। Why are young trees described as sprinting? यानी कि वो स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दिखाई दे रहे थे? एज वी नो दैट जब कार मूव करती है तो वी फील लाइक दैट जो ट्री है, जो मून है, वो हमारे साथ चल रहा है। तो दिस यू हैव टू एक्सप्लेन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रैक्ट में भी आ सकता है, ऊपर ये वाला एक्सट्रैक्ट दिया होगा और आपको लिखना होगा। तो इट कैन कम इन एनी फॉर्म, इधर MCQ। What kind of pain does Kamala Das feel in My Mother at 66? There are like pain जो उन्होंने feel करा है, that I am telling you in the answer. Go and check it. And this video is also a test, as you guys know. जब भी आपकी poem सारी complete हो जाएंगी, open this video, I'll be calling the answer. अपनी कॉपी में लिखना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से रेट पेन लेके चेक कर लेना। तो वीडियो भी हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया और टेस्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बी मेड टू बी चेंज? यानी कि स्लम चिल्ड्रन की लाइफ कैसे बदल सकती है? सो वी नो, अगर जो इंस्पेक्टर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो ध्यान देने लगे, वो सिर्फ इंस्पेक्शन डे पर ना है, उसमें लिखा है ना आपकी बुक के अंदर, लेट देयर टंग्स रन ऑन द बुक्स। तो ये सब वर्ड्स आपको उसमें मेंशन करने होंगे फ्रॉम द पोएम। ठीक है, कि अगर बच्चों को एजुकेशन दे दी जाए तो उनकी जो स्लम वाली लाइफ है उससे वो छुटकारा पा सकते हैं। दे कैन बी एजुकेटेड, दे कैन बी, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इट कैन बी प्रमोटेड और अपलिफ्टेड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल ऑफ द क्लास, ये आएगा ही आएगा, अगर एलिमेंट्री स्कूल से क्वेश्चन आया तो ये आएगा। ठीक है, The wall of the classroom were decorated with pictures of Shakespeare, building with domes, beautiful valleys. How it is a contrast with the slum classroom? यानी कि जो उनका स्लम का क्लासरूम था उसमें शेक्सपियर को विकेट क्यों बोला है, वर्ल्ड मैप को यूजलेस क्यों बोला है, बिल्डिंग विद डोम्स को बेकार क्यों बोला है? वाई? बिकॉज ये उनकी होप्स को राइज करते हैं, ये उनकी उम्मीदें जगाते हैं, एंड वो उम्मीदें उनकी कभी पूरी नहीं हो सकती। लाइक शेक्सपियर, ही इज एपिटोम ऑफ लिटरेचर, मेंशन दिस, बट उन बच्चों के स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है, दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर जस्ट थिंकिंग about food. rat eye वाला बच्चा, paper skimming boy, they are just thinking about food. Okay, they do not have even a single meal every day. तो इसलिए उनकी लाइफ ऐसी है कि उनको शेक्सपियर से कोई मतलब नहीं है। वो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, बट उनके लिए उनका वर्ल्ड मैप क्या है? उनकी वो बस्ती जो बिल्कुल ही बेकार है। एंड हमारे पोएट ने ये भी बोला दैट जो वर्ल्ड मैप है उसको भी हमें ब्लॉट कर देना चाहिए विद दी स्लम्स। जैसे कि जब हम वर्ल्ड मैप खोलते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वो हमें असलियत नहीं दिखाते हैं छोटे छोटे स्लम्स की एंड द पीपल लिविंग इन देयर। तो इस तरीके से मैंने आपको हिंदी में बता दिया, आप इंग्लिश में भी डायरेक्ट। गाइज, देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग। ओके, मैंने जो चैप्टर एक्सप्लेन करा है, पोएम एक्सप्लेन करी है, जाके उसको एक बार पढ़ो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नो नीड टू लर्न। ठीक है, नहीं पढ़ा है, एक एक लिंक मैंने दिया, जाके पढ़ो, अपने आप से बना के आप लिखोगे, इट वुड बी वेरी गुड। ओके, एक एक लाइन हम लर्न नहीं करेंगे, अगर आपसे नहीं बनाया जाता है तो आई हैव गिवन द आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, हाउ इज शेक्सपियर विकेट एंड मैप अ बैड एग्जाम्पल? तो सेम इसमें आपको यही एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट, अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट पोएम जो है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी इन दैट
तो ये इसका आंसर क्या है, ये कीपिंग हमारा कौन सा वाला है, ये कीपिंग क्वाइट वाला। तो डू यू थिंक, नो, पोएट ने बोला है टोटल इनएक्टिविटी या डेथ के लिए नहीं बोला है उन्होंने, उनका 12 सेकेंड तक चुप रहने का फिशरमैन का काम नहीं। इसका मतलब क्या है कि वी शुड स्टॉप डूइंग द बैड वर्क्स, यानी कि जो काम खतरा है, जो डेंजरस चीज़ें हैं, हमें वो करनी बंद कर देनी चाहिए, हमें बुरे काम करने बंद कर दीजिए। रादर देन हमें क्या करना चाहिए, वी शुड डू द गुड थिंग्स, यानी कि वैसे काम करना स्टार्ट करो जिससे जो हमारी अर्थ है वो अच्छी हो, संसार की भलाई हो। जस्ट लाइक ही आस्क्ड अस टू स्टॉप द वॉर्स, ग्रीन वॉर्स, एनी काइंड ऑफ वॉर्स। तो हमें पोएट ने क्या बोला, वॉर खत्म कर दो, तो वॉर खत्म करो। ही डजंट मीन टू से दैट कि बिल्कुल ही चुपचाप होकर बैठ जाओ अपने घर पे कोई काम मत करो, वो गलत होगा। ही सेड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करो, यानी कि संसार का भला जिससे हो, गुड एक्टिविटीज़ करो, जो बैड एक्टिविटीज़ है उनसे दूर रहो। तो ऐसे आप इंग्लिश में बना के लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो वी ऑल नो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, क्या उसकी विक्ट्री का हर एक को फ़ायदा मिला? नो। अमेरिका में जो अलाइड फोर्सेस थी हमारी, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, एंड जर्मनी, इटली, जापान में भी हुआ था। तो दोनों तरफ का इक्वल नुकसान होता है। और एक दिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो क्या है, हमें पता है देयर वुड बी विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। हर एक कंट्री को इतना नुकसान हो जाएगा दैट दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव और दे वोंट बी एबल टू एंजॉय द विक्ट्री। तो ये आपको इसमें लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। तो इट help us to achieve, इसके तेसी it help us to introspect। and what does 12 symbolize? 12 is a kind of a whole number। वो 12 months हो सकते हैं, 12 zodiac signs एंड 12 आवर्स, कुछ भी हो सकता है। तो 12 एक यूनिटी प्रेजेंट करता है। दैट्स वाई पोएट आस्क्ड अस टू काउंट अप टू 12। ओके, तो ये आपका हो गया। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा दूसरे से है, जो हमारी कौन सी पोएम है, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट हो 1 मार्कर हो, किसी में भी क्वेश्चन जरूर आएगा। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर वी आर वेथरिंग अ फ्लावरी बैंड ईच मॉर्निंग। पूरी लाइन में नहीं लिखी है। तो फ्लावरी बैंड हमें पोएट ने बनाने को क्यों बोला? वी ऑल नो गाइज, फ्लावरी बैंड बनाने का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के फूलों की माला बनाना। नो, फ्लावरी बैंड बनाने का मतलब देखो, एक तरीके से यहाँ पे हिडन मीनिंग ये है दैट जब भी हम सुबह उठते हैं हमारे पास कहीं बैड मेमोरीज़ भी होती है, कहीं गुड मेमोरीज़ भी होती है, बट हमें अपनी लाइफ में चलना है। आपके साथ लाइफ में कुछ भी गलत हुआ बट यू हैव टू कंटिन्यू विद इट। तो हम उसे कंटिन्यू कैसे करते हैं? अपनी लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ होता है उसको सोच के, उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके, धागे बना के, एक इस टाइप की माला बना के अपनी गुड इवेंट्स की, अपनी अच्छी यादों को हम जोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं। आपने देखा है, बुरा कुछ भी हमारे साथ बुरी चीज़ होती है वो हमारे ना सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाती है, दब जाती है, हम उसके बारे में नहीं सोचते। यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, बट जो कुछ भी अच्छा होता है हम उसके बारे में रोज सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो दिस इज व्हाट पोएट मेंट बाय रेथिंग अ फ्लावरी बैंड। तो इसके 2 मीनिंग है, एक तो माला बनाना, सुबह गार्लेंड बनाना, सेकेंड क्या है कि हम अपनी गुड मेमोरीज को जोड़ते हुए वी आर प्रोसीडिंग आवर लाइफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेथ। यानी कि डेथ के साथ भी ग्रैंडियर क्यों एसोसिएट करा गया? दैट मीन्स शहीदों के। आपने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, क्या उनकी डेथ सुन के आपको जोश नहीं आ जाता था उन्होंने इतना सब कुछ करा, हम क्यों अपने देश के लिए कुछ नहीं करे? तो ग्रैंडियर यानी कि बहुत ज़्यादा हम एसोसिएट करते हुए द माइटी डेथ, यानी कि जो लोग कुछ करके उनकी डेथ हुई है, यानी कि किसी की भलाई करके। इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ले लो आप, या किसी बाहर के देश के फ्रीडम फाइटर के ले लो, ग्रैंडियर एसोसिएट होता है विद द माइटी डेथ्स। अगर कोई अच्छा काम करके मरता है तो उसको मरना नहीं कहते, हम उसको शहीद कहते हैं। वी प्रेज देम इवन आफ्टर देयर डेथ। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड 2 थिंग्स ऑफ पेन एंड सफरिंग, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आंसर अपना चेक करना। What is suggested by the image? अब आ गए लास्ट पोएम पे अपनी Anne Jennifer's Tiger. What is suggested by the image? Massive weight of uncle's wedding band. तो uncle's wedding band is the engagement ring of Auntie Jennifer, and it suggests that the marital pressure जो भी उनके ऊपर आता है उनकी शादी के बाद, घर के काम, and मेल चॉविनिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेल चॉविनिज्म? यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहना, उनकी बात नहीं मानी जानी, उनको मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करना। वो जो वेडिंग है वो सब कुछ उनके साथ कब हो रहा है? आफ्टर हर वेडिंग। तो इसलिए जो एंगेजमेंट रिंग है दैट इज काइंड ऑफ अ बर्डन ऑन आन जेनिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक आन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग? तो जब आन जेनिफर पैनल के ऊपर नीडल से एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है तो उनके हाथ फ्लटर कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जो नीडल है वो उनसे नहीं उठ रही होती है। क्यों? बिकॉज शी इज़ मेंटली वेरी वीक।
इसमें फिजिकल वीकनेस नहीं है, शी इज़ मेंटली वेरी वीक दैट वो एक सुई तक को नहीं पकड़ पा रही हैं. एंड शी इज़ मेकिंग टाइगर दैट इज जस्ट अ कंट्रास्ट. टाइगर क्या है? फियरलेस, करेजियस, शिवलरिक. ठीक है, तो ये कंट्रास्ट दिखा रहा है बिटवीन ऑन जेनिफर स्टेट एंड बिटवीन द टाइगर स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सिंपथाइज विद. देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. यू विल बी गिवन द क्वेश्चन लाइक डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, जस्टिफाई योर सेल्फ, टेल अबाउट योर व्यूज़. ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी बार इंग्लिश के एग्जाम में, तो मैं अपनी तरफ से 2-4 लाइनें लिखनी होगी. आई फील दिस, आई फील दैट, इस तरीके से आपको लिखना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर. सो यू विल राइट येस वी डू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर. व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स आंट. यानी कि जो स्पीकर है, यानी कि जो पोएट है, उनका एटीट्यूड कैसे. तो हमारी तरफ वो भी सिंपथी कर रहे हैं आंट जेनिफर को. उनको भी लग रहा है दैट वो बहुत ही ज़्यादा मैरिटल यानी कि शादी के बाद प्रेशर में आ गई है. शी इज़ मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर्ड एंड डेथ के बाद भी वो इस टॉर्चर से छूट नहीं सकती. तो ये सब कुछ आपको लिखना है, आंसर आपको मिल जाएगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडरी अ टाइगर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उन्होंने टाइगर ही क्यों चुना, कोई और एनिमल क्यों नहीं चुना. बिकॉज टाइगर इज गैलेंट, शिवलरिक, ब्रेव, करेजियस, डेनिजन्स ऑफ द क्या लिखा है वो ग्रीन. डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन मतलब क्या है कि वो जंगल का राजा है. ब्राइट टोपाज क्या है, येलो कलर का शाइनी उन्होंने एक टाइगर बनाया. टाइगर बिल्कुल ही जोश से भरा. और जो हमारी आंट जेनिफर है, शी इज़ वेरी वीक. वो इतनी वीक है, मेंटली एंड फिजिकली वो वीक है. शी इज़ वेरी बेचारी काइंड ऑफ अ थिंग. एंड टाइगर कैसा होता है, बिल्कुल ही एकदम शिवलरिक. तो इसलिए वो भी चाहती हैं कि वो टाइगर की तरह बने, इसलिए वो अपनी जो विशेज़ हैं वो पैनल पे ड्रॉ करके पूरी कर रही हैं. सो विद दिस आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं एंड यू जस्ट हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन, या फिर जितना मैंने आपको बताया अपने पास से इंग्लिश में लिखना. ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. इंग्लिश की प्लेलिस्ट जो गिवन है वो जाके लिंक में से देखो. सारे के सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, वहाँ से जाके पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.